तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का मतलब ये होता है कि एक तो हिम्मत और साहस दिखाने की बात है। तो उन लोगों ने 3 वोट से मुझको हराई दिया, लेकिन हमने पूरे मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ी। मैं पहली बार चुनाव में आई, पहली बार राजनीति में आई, 20 दिनों के दौरान में मुझको 3 दिन की जेल भी हुई उस जेल करी, क्योंकि भाजपा में अच्छा खासा विरोध चल रहा था। विधायक का उस टाइम पे आरडी प्रजापति जी विधायक थे और उनका अच्छा खासा विरोध चल रहा था। कि काफी बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं, सामने वाले को पछतावा है, हमारे अलग होने से उनको ऐसा महसूस हुआ है कि इससे हमारी क्षति हुई है। समझ में आया कि उन्होंने सिर्फ अपना लोकसभा के चुनाव को लेकर के उन्होंने उपयोग, मतलब एक तरह से उपयोग करने के लिए इनको चुनाव हरा पाना असंभव था कि ये मुझको चुनाव हरा के लिए। तो वो एक एज अ पार्षद उन्होंने नहीं मुझको हटाया है, विधायक जी ने, लोगों ने अपने रास्ते का कांटा साफ किया है कि ये हट जाएं तो हमारे टिकट पे कोई दखलदारी नहीं। इस तरह से परिषद चल रही है, क्या था वो अलग विषय, लेकिन आप प्रस्ताव उठाते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं कि फिर मतलब उग्रता क्यों आ जाती है? आप देयर वाज नॉट अ सिंगल पॉइंट दे आर डूइंग एनी डेवलपमेंट वर्क इन माय वार्ड। वो एक कचड़े के समान था, मैंने उसको फाड़ के फेंक। हम तो विपक्ष में बैठे चिल्लाते रहेंगे, चाहे हम एजेंडा फाड़े, चाहे हम विपक्ष में बैठे, हल्ला करना तो हमारा अधिकार है। मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ। ये क्या था? ये भी अनित्या सिंह ने उनकी तबीयत खराब कर दी। ITI कॉलेज बन गया, डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन गई, काम तो हुए हैं। खैर नहीं, तो आपके मंदिर बन गए हैं, भगवान नहीं है तो क्या होगा? आपके बने तो हैं स्वास्थ्य केंद्र, आपने उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं, आपके स्कूल चल रहे हैं, इतने सारे विद्यालयों में हैं, शिक्षक नहीं है। हूँ विधानसभा को लेकर के, तब से मैं देख रही हूँ कि हर बार घोषणा होती है गौरिहार और बारी। देखिए, आपने कॉलेज दिया, आपकी कॉलेज है ओनली सिंगल 1 सब्जेक्ट है आपका, 8 संख्या। तय किया है कि हमको कमलनाथ जी की सरकार बनानी है, इस बार हमको प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है। ऐसा तो नहीं कि फिर टिकट नहीं मिले तो अनित्या सिंह का फिर मूड बदल जाए? फिर नहीं, इस बार हम सरकार ही बदलेंगे, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं ये पता है कि अब सरकार बदलने में ही काम चलने वाला है, सिर्फ विधायक बदलने में काम नहीं। और मैं एक जिद्दी टाइप की महिला हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ का भी प्रॉमिस करती हूँ या वचन करती हूँ तो मैं उसको करके ही छोड़ती हूँ। स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में, मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। चुनाव का दौर है और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो पूर्व में नगर परिषद अध्यक्ष रही हैं और वर्तमान में कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र में जिनकी राजनीति में खासा दखल रहा है, वर्तमान में वो पूरे चंदला विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण भी कर रही हैं। अनित्या सिंह जो पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष हैं और कांग्रेस से प्रबल दावेदारी कर रही हैं, कांग्रेस के अहम पद पर भी हैं। सीधे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका नित्या जी हमारे शो में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सियासत का सफर है तो सियासत से ही शुरुआत कर लेते हैं। एक गृहिणी के तौर पर आप आई विवाह के बाद और अचानक राजनीति की ओर कैसे रुख किया? क्या पहले से राजनीति मन में थी, छात्र जीवन में राजनीति की, या यहाँ आकर एकदम से मोटिवेट हुए राजनीति की ओर? देखिए, मैं पहले से ना तो मेरा राजनीतिक परिवार रहा है, शादी से पहले मेरा परिवार राजनीतिक नहीं था और मैं खुद राजनीति को लेकर के कभी भी मेरी रुचि नहीं थी, बल्कि हाँ, मैं स्पोर्ट्स में ज़रूर अपना रुचि रखती थी और आज भी मन में मेरी इच्छाएं हैं कि मेरे को कभी करने का मौका मिले तो मैं भाग भी लेती हूँ और चाहती भी हूँ कि मेरे क्षेत्र के बच्चे भी बढ़ें। और रहा प्रश्न कि मैं राजनीति में कैसे आई, तो शादी के बाद जो मेरा ये परिवार मिला मुझको, मेरा जो चंदला में परिवार है और स्वर्गीय दादा रामपाल सिंह जी रहे, वो यहाँ सामाजिक तौर पर पे उनका अच्छा खासा देखने को मिला मुझे। और वो यहाँ के पार्टी के, अपने कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रहे 30 वर्षों तक और उनका काफ़ी प्रभाव था, वर्चस्व था और उनकी इच्छा को देखते हुए ही राजनीति में उन्होंने ही मुझको आगे किया था। जैसा आपने बताया कि जो आपके ससुर साहब थे तो वो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे और राजनीति में वहीं से आपको प्रभाव मिला, लेकिन वजह क्या थी जो कांग्रेस न पकड़ के पहले आप भाजपा में गए? तो भाजपा में कैसे पहुंचे? देखिए, क्या था कि जैसे कि रही ये पार्टी की, तो जब मैं आई थी तब निश्चित रूप से वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और एक सक्रिय राजनीति से अलग हो चुके थे वो। तो उस वक्त एक नई शुरुआत थी और क्योंकि एक नई शुरुआत थी, नई चाह थी, तो मुझे भी लगा कि चलो भाई, सरकार है जिसकी प्रदेश में सरकार है अपनी,
तो इस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। उन लोगों ने मुझसे संपर्क भी किया कि आप हमारी पार्टी में रहिए और हम लोग निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि मेरी शुरुआती दौर था तो मैं भाजपा से जुड़ी थी। जैसे भाजपा से जुड़े उसके बाद आप नगर परिषद अध्यक्ष भी रहे। वो घटना भी जब नगर परिषद अध्यक्ष बनते-बनते रह गए थे, आप काफ़ी विवाद हुआ था। एक उग्र रूप भी अनित्या सिंह का पहली बार चंदला क्षेत्र के लोगों ने देखा था। क्या वजह थी जो एकदम से देखिए अगर आप तो मेरे बिल्कुल पहले चुनाव से ले लिया है आपने। जब मैंने पहला चुनाव लड़ी थी, तो मेरी कोई पार्टी नहीं थी, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का मतलब ये होता है कि एक तो हिम्मत और साहस दिखाने की बात होती है। निर्दलीय चुनाव हर एक कोई लड़ने की नहीं सोचता है। सबको एक बैक सपोर्ट चाहिए होता है और आगे का डर भी एक बना रहता है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का मतलब होता है कि आपकी स्टार्टिंग जो है वो आपको 1 से करनी है। उसमें आपका कोई कार्यकर्ता नहीं होता है, आपका खुद का व्यक्तिगत व्यक्तित्व होता है और आपका समाज में आपका व्यक्तिगत व्यवहार लगता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस टाइम जब मैं पहली बार मैं निकली जब अपने घर के बाहर निकली, तो मेरे परिवार का मेरे पास सपोर्ट था। उनका एक अच्छा बैकग्राउंड फील्ड वर्क मेरे साथ था सपोर्ट में और दूसरा मैंने युवाओं का मुझे बहुत अच्छा रुख देखने को मिला था। युवा चेहरा मेरे साथ उस समय मैदान पे उतरा। एकदम जोश के साथ हम लोगों ने पूरा नगर भ्रमण करके और अपनी पूरी टीम तैयार करके उस चुनाव को लड़ा। लेकिन उस टाइम पे हमारे यहाँ जो मशीन होती हैं, उस टाइम पे वोटिंग मशीन नहीं चलती थी, ईवीएम नहीं थे। उस टाइम पे बैलेट पेपर से होते थे। तो वहाँ पर के हमने देखने को मिला कि पहले हमारी घोषणा कर दी गई थी कि हम 133 वोटों से जीत चुके हैं। लेकिन 3, 4, 5 घंटा जैसे ही बीत गया तब तक कोई हलचल नहीं हुई और जैसे ही प्रमाण पत्र आपका सर्टिफिकेट देने का टाइम आया, उस टाइम पे एकदम से खबर आती है अंदर से निकल के कि नहीं अनित्या सिंह को 3 वोटों से हार रही हैं वो। तो उस टाइम पे एट ए टाइम पूरे मतलब माहौल ही चेंज हो गया और युवा वर्ग काफ़ी जोश में आया और हमारी पूरे जनता ने, हमारे पूरे नगर के लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया और वहाँ पे तमाम प्रकार की समस्याएँ हुई, जिससे कि अब वही हुआ ना कि निर्दलीय होने के कारण हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था। जी, जी। किसी पार्टी का हमारे साथ सपोर्ट नहीं था। हर जगह से हमको विरोध दिख रहा था, तो हमको अपना ही प्रदर्शन करना था। हमने एक विरोध प्रदर्शन किया था। जीत-हार ठीक है, वो तो उन लोगों ने 3 वोट से मुझको हरा ही दिया। लेकिन हमने पूरे मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़ी और फिर अगले 5 सालों बाद वो देखने को भी मिला। हाँ, बिल्कुल जनता ने भा आपको स्वीकार किया भारी और बहुमत से बिठाया। अच्छे चलिए, उसमें मिला हमको। अच्छा वो कार्यकाल की बात कर लें जो आपका एक अच्छा कार्यकाल कहा जाता है, नगर परिषद में तमाम ज़िले में भी गिनती रही उन कार्यों की। क्या अहम कार्य किया आपने अपने कार्यकाल के दौरान चलना में जो वाक़ई में आज भी देखने में लगते हैं हाँ, कि हाँ, फलाँ के कार्य हैं ये? मुझे खुशी होती है, मैं काफ़ी जब भी सुनती हूँ कि नहीं आपका कार्यकाल अच्छा रहा है, निर्विवादित रहा है। ज़्यादातर हम आम तौर पे सुनते रहते हैं न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि काफ़ी जगह विरोध होता है, विकास कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन मेरे कार्यकाल को ऐसा नहीं देखा जाता है, एक अच्छा कार्यकाल मानते हैं, यहाँ के लोग भी मानते हैं, मेरे नगर के लोग भी मानते हैं और उससे अच्छा देखने के लिए बात इसमें ये भी मैं कहूँगी क्योंकि इससे पहले जो भी हमारे चंदला में रहे, तो ऐसा देखने को मिला कि जो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि हम जनहितैषी योजनाओं के साथ जन-जन तक पहुँचाएँ या जो हमारी एक नगर परिषद की अपने नगर परिषद का जो कार्यालय होता है, अध्यक्ष होते हैं, उनके जो अपने नगर को लेकर के मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, उनको लेकर के ज़्यादा फ़ोकस रहता है जनता को। तो मूलभूत सुविधाओं में अपने सड़क, पानी, बिजली ये सब महत्वपूर्ण आते हैं, फिर उसके बाद तो सफाई बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मैंने सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस किया था, कि जैसे ही मैं बनते के साथ मैंने इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाया था। मेरे द्वारा बनाए गए अनगिनत आरसीसी रोड आपको कंक्रीट रोड मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि घर-घर मैंने पाइपलाइन कई ऐसे हमारे वार्ड थे जो पाइपलाइन से अछूते थे, वहाँ पानी नहीं आता था। तो हमने उन वार्डों तक पानी पहुँचाने का काम किया और आप स्ट्रीट लाइट की देख लें अगर आप खुद 5 साल पहले 8 साल पहले चंदला से निकलते थे, तब आपको यदाकदा यहाँ स्ट्रीट लाइट ही जलती हुई मिलती थी।
फिर मेरे बाद आने के बाद वहाँ पे डबल साइड हमने पोल करवा करके और लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करवाया कि अब तो लोग सुबह 4 बजे भी अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो देख के अच्छा लगता है मुझे। और विकास कार्यों में जो एक महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें से मैं खुद एक खिलाड़ी रही हूँ और मेरा हमेशा रुचि रहती है कि शिक्षा तो सर्वप्रथम है ही, लेकिन हम देखते हैं कि ठीक है, शिक्षा के मामले में बहुत सारे बच्चे लगे रहते हैं, निकलते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की रुचि होती है जो स्पोर्ट्स साइड भी जाती है, वो खिलाड़ी होता है, अच्छा होता है। तो मैंने देखा हमारे क्षेत्र के बच्चे क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन उनके लिए खेलने के लिए फील्ड नहीं थी और जगह की समस्या आ रही थी। तो वहाँ पे एक खेल मैदान करके हमारे पास डला हुआ था, फिर मैंने उसको वहाँ पे स्टेडियम करवाया और एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे कार्यकाल की कि वहाँ पे स्टेडियम के रूप में देखने को मिला और आज सब बच्चे वहाँ पे जाते हैं और अपना खेलते हैं। तो भाजपा के एक अहम पद पे थे आप, अच्छा कार्यकाल भी था, जनाधार भी था, अगर चंदा नगर की पर्सनल बात कर लें तो। फिर आपने सपा की ओर रुख किया जब आपको टिकट नहीं मिला, वो कहाँ से सपा की ओर मन किया? तब नहीं निर्दलीय लड़ने के, जैसे तब नगर परिषद में तो निर्दलीय लड़ गए थे आप, इसमें सिंबल की जरूरत थी, लेकिन सपा में कैसे कांटेक्ट हो गया फिर आपका? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्या होता है कि जब जन सेवा करने का भाव होता है, उस वक़्त शायद कुछ लोगों को 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके अंदर जन सेवा का भाव होना चाहिए, या तो आपको पद पाने का बहुत ज़्यादा लालच होना चाहिए। कुछ लोग पद पाने के लालच और राजनीति में दखल करने के लिए पार्टी बदल देते हैं और जो मेरा चेंज करने का वो था, वो सिर्फ़ भाव था मेरा जन सेवा करने का। दूसरा जो इस बार आपने निर्दलीय वाला क्वेश्चन लिया, बिल्कुल सही कहा। पिछली बार मैं बताने से रह गई थी कि जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और मुझको आपने बताया कि एक बहुत ही साहस और अपने लड़ने के साथ लेकर के जो जोड़ा, उसका एक बिंदु तो रह ही गया था मुझे बताने के लिए कि मुझको उसमें 3 दिन की जेल भी हुई थी। जी, जी। मतलब जब मैं पहली बार चुनाव में आई, पहली बार राजनीति में आई, 20 दिनों के दौरान में मुझको 3 दिन की जेल भी हुई। उस जेल के दौरान भी हमारे 29 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर हुआ था। उन 29 लोगों में मेरे परिवार की महिलाएं, बच्चे तक शामिल थे जो मौके स्थल पे मौजूद भी नहीं थे। मतलब इस तरीके से हमने देखा है शासन का तानापूर्व रवैया जो होता है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने में हमने जो सीख ली थी, वो वहीं से ली थी कि 29 लोगों के ऊपर हमारे ऊपर मुकदमा दायर हुआ। हमारे 15 पोलिंग एजेंट थे, उनके ऊपर हुआ। उनके अलावा हमारे पूरे परिवार के ऊपर, महिलाओं के, बच्चों के ऊपर मुकदमा दायर किया, झूठा मुकदमा दायर किया गया। जो महिलाएं, बच्चे वहाँ पे थे भी नहीं, उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया। पहली बार एक धक्का लगा कि ये भी एक मतलब अगर आप निर्दलीय लड़ रहे हो, अगर आप सरकार से लड़ रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो निश्चित रूप से जब मेरे साथ ऐसा हुआ, हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए चंदा 8 साल पहले कैसा था, आज कैसा हो गया है। मतलब पूरा उसकी तस्वीर ही बदल गई है। उसके बाद सिर्फ यही थी चाहत कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने नगर को और अपनी पूरी विधानसभा को, अपने क्षेत्र को कैसे इसको परिवर्तित कर सकूँ, परिवर्तन ला सकूँ इनमें। तो इस चाह को लेकर के हमने फिर से दावेदारी करी। चूँकि भाजपा में अच्छा खासा विरोध चल रहा था। वर्तमान विधायक का उस टाइम पे आरडी प्रजापति जी विधायक थे और उनका अच्छा खासा विरोध चल रहा था। 40,000 वोटों से जीतने के बाद भी उनका पर्याप्त विरोध था। तो हम लोगों को लगा कि अगर विरोध है तो हमको मांग करनी चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं, लगन के साथ काम कर रहे हैं, जी, जी। लेकिन शायद बार-बार हमारी उपेक्षाएँ हो रही थी और क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आपका वहाँ कोई वो नहीं है, ये कोई नगर परिषद का चुनाव नहीं है, आप विधानसभा चुनाव में आपका कोई इतना समर्थन नहीं है। तो इस तरीके की बातें करके और महिलाओं को एक हेय दृष्टि से देखना, वो हमारे क्षेत्र की महिलाओं को कमज़ोर समझते थे। तो एक अपना जन समर्थन दिलाने के लिए मुझको समाजवादी से उतरना पड़ा, क्योंकि हमको भी सपोर्ट चाहिए था इस बार। हमको लगा कि किसी न किसी सिंबल के साथ हमको चुनाव में आना चाहिए। तो लड़े, वरना आप देखो समाजवादी पार्टी का अगर आप हमसे पहले जो अनुरागी जी थे, उनका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, जी, जी। जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो वो मात्र 3,000 और कुछ वोट पाए थे। जी, कोई जी। ये जनाधार वाली पार्टी नहीं है, लेकिन बिल्कुल। उसके बाद भी हमको एक सपोर्ट चाहिए था,
क्योंकि उस टाइम पे हमको जेल का सामना करना पड़ा, हमारी घर की महिलाओं बच्चियों को FIR करके पकड़ना, इतना प्रताड़ित किया गया, आए दिन पुलिस का घरों में भेजना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें निर्मित हुई थी। और उसको लेकर के मैं चुनाव लड़ी, और चुनाव लड़ने में मैंने देखा कि मेरे साथ 16,000 वोट आया, मेरे साथ पे आया, जबकि मेरी खुद की सास उसी टाइम पे उनका स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण सैकड़ों गांव मेरे रह हाँ, गए थे, संपर्क नहीं कर संपर्क पाए नहीं आप। कर पाई थी मैं। चलिए वो और दौर हाँ, रहा, फिर उसके बाद जब आप चुनाव हार जाते हैं, कुछ दिनों बाद आप फिर भाजपा में वापस आ जाते हैं, फिर आपके नगर परिषद का दौर आता है, आप पार्षद की टिकट मांगते हैं, तो फिर भाजपा की वापसी कैसे हुई और फिर भाजपा से कांग्रेस में आना कैसे हुआ? क्या होता है कि काफी बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं, सामने वाले को पछतावा है, हमारे अलग होने से उनको ऐसा महसूस हुआ है कि इससे हमारी क्षति हुई है। और ये हमारा, क्योंकि शुरुआती राजनीति जैसे कहते हैं ना कि बहुत उलझनों वाली होती है, और इसमें सब कुछ लगता है, छल कपट भी लगता है। तो जिस तरीके का एक ये पहली बार ये छलावे का जो दौर चला, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने मेरा जन समर्थन, जन समूह देख लिया है कि नहीं, इनके साथ कहाँ एक बार 3,000 वोट मिल रहे हैं समाजवादी को, कहाँ इनके तुरंत लड़ने के साथ 16,000 इनको वोट मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके पास जनाधार है। और बिना पार्टी के ये इतने वोट लेकर के गई हैं, सैकड़ों गांव में नहीं इनका संपर्क हो, उसके बाद इतने वोट लेकर के गई हैं। तो निश्चित रूप से उसको लेकर के मुझे लगा कि पार्टी को इस बात की चिंता है कि नहीं, वही हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, और हमको हमारे परिवार को कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसको रखना चाहिए। उन्होंने रखा, और फिर समझ में आया कि उन्होंने सिर्फ अपना लोकसभा के चुनाव को लेकर के उन्होंने उपयोग के मतलब एक लिए तरह किया, से उपयोग करने के लिए। उपयोग करने लेकिन के एक लिए। पार्षद जैसे आपके मन का टिकट न मिलना, जबकि आप निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष थे, विरोध कहाँ से हुआ? वजह क्या आप मानते हैं? क्या ये ऊपर लेवल से आपको डोमिनेट करने की कोशिश थी, या यहाँ स्थानीय स्तर पे आपको कहीं षड्यंत्र नजर आया इस सब पे? देखिए, जैसे हर व्यक्ति अपना एक एम बना के चलता है, अपना लक्ष्य बना के चलता है, ऐसे ही राजनीति में मैंने एक अपना लक्ष्य बनाया था कि हमको भी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तक बनना है, हमको भी MLA बनना है। और जब हम उस लेवल पे आएंगे, तभी हम समूचे अपने पूरे क्षेत्र के विकास को एक गति प्रदान कर पाएंगे। इस जो हमारा क्षेत्र है पिछड़ा कहलाता है, उस इस नाम से मुझे चिढ़ है कि इसको मैं एक बार साबित करना चाहती हूँ कि हम पिछड़े नहीं हैं। सिर्फ हमारे पास एक अच्छा जो हमारे क्षेत्र के लिए लगनशील एक जनप्रतिनिधि चाहिए था, वो शायद अब तक हमारी विधानसभा को नहीं मिल पाया है। तो इसलिए मेरा एम जो है, मेरा जो लक्ष्य बना वो ये है कि मुझको अपने क्षेत्र के लिए करना है, और इसके लिए मुझे इस तक पहुंचना पड़ेगा, मुझे MLA के एक उसमें आना पड़ेगा। तो हमने विधानसभा को लेकर के मुझको टारगेट किया गया है, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं, भाजपा डरी हुई है, और इनके जो वर्तमान के विधायक हैं और इनके जो लोग हैं, ये लोग जानते हैं, ये लोग मेरी कार्यशैली को भी पहचान चुके हैं। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर है। इनको ये पता था कि उसने जो कार्य और व्यवहार नगर की जनता के साथ किया है, तो इनको चुनाव हरा पाना असंभव है। असंभव था कि ये मुझको चुनाव हरा पाते। जी, जी, जी। मैं अपने ऊपर एक वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझको जो मैंने 5 साल इतने प्रेम भाव और एक हर व्यक्ति के सामान्यता का व्यवहार किया, ऐसे किसी के साथ मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, जो एक सामान्यता का व्यवहार रखा है, इस पे मुझे पूर्ण विश्वास था कि निश्चित रूप से मेरे साथ जन समर्थन है। तो इसने सोचा कि टिकट दे देंगे तो उसको जीत जाना है, और जीत जाने का मतलब है कि अगर ये वापस से अध्यक्ष बन गई, तो एक तरीके से ये भाजपा की प्रबल दावेदारों में से आ जाएंगी विधानसभा के टिकट के लिए। तो वो एक एज अ पार्षद उन्होंने नहीं मुझको हटाया है, विधायक जी ने, लोगों ने अपने रास्ते का कांटा साफ किया है कि ये हट जाएं तो हमारे टिकट पे कोई दखलदारी नहीं कर पाएगा फिर। इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय लोगों में एक मैं ही मांग कर रही थी जो जी, उसमें है, और बाकी कोई उनने दावेदार अपना था ही काम नहीं किया। भाजपा के पास, बिल्कुल हम्म। सही बात। अभी अगर फिलहाल की बात करें, तो अभी आप पार्षद हैं। पार्षद के बाद आप नगर परिषद जाते हैं,
अगर ये अलग विषय है कि वो वहाँ किस तरह से परिषद चल रही है, क्या था, वो अलग विषय है। लेकिन आप प्रस्ताव उठाते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। ये फिर मतलब उग्रता क्यों आ जाती है? आप वेल क्वालिफाइड हैं, आपको पता है कि ये गलत भी है, कहीं न कहीं विरोध के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। ऐसा क्या वजह है? पेशेंस क्यों अक्सर ऐसा देखने में आता है? नहीं, स्वाभाविक है। मैं भले ही एक छोटी प्रतिनिधि हूँ, अपने पार्षद के रूप में हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने एजेंडा खोला, उस एजेंडा खोलने के बाद में मैंने देखा कि हमारे एजेंडे में नॉट अ सिंगल पॉइंट इज एडेड फॉर 9 नंबर वार्ड। तो उस आपने एक बिंदु भी नहीं रखा हमारे। देयर वाज नॉट अ सिंगल पॉइंट which can मतलब which I can say that they are doing any development work in my ward। तो आप देखो कि फेयरली। वहां पे कोई डेवलपमेंट वर्क को लेकर के एक भी बिंदु उसमें नहीं ऐड किया गया था। और जैसे ही मैंने वो देखा तो मेरे लिए क्या हुआ, वो एक कचड़े के समान था, मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया। मेरे 9 नंबर वार्ड का एक सिंगल बिंदु नहीं नहीं होगा तो तो मैं क्या नगर करूंगी उसको। सीएमओ और तथाकथित लोग तो कहते हैं कि वो नित्या सिंह परिषद नहीं चलने देती हैं, वो क्यों? कहीं तंबू लगवा देती हैं, कहीं विरोध प्रदर्शन करवाती हैं, उनकी वजह से विकास कार्य नहीं हो पा रहे एक हैं। बात बताइए, नगर परिषद में अध्यक्ष को अपने सारे जो उनका एजेंडा प्रिपेयर होता है उसको पास कराने के लिए कितने पार्षद चाहिए? 15 पार्षद हैं। 15 में से आपको 8 चाहिए, तब तो आप अध्यक्ष बनी। बिल्कुल, अगर अनित्य सिंह के पास इतने लोग होते तो अनित्य सिंह ही नहीं अध्यक्ष बन जाती। जाहिर-सी बात है। जी। तो आपके वो 8 पार्षद कहाँ गए? आप तो पहले वो पता करो। मेरा तो वहाँ है ही नहीं, कोई वर्चस्व नहीं है। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, चिल्लाते रहेंगे, चाहे हम एजेंडा फाड़ें, चाहे हम विपक्ष में बैठे हैं, हल्ला करना तो हमारा अधिकार है। हम मुद्दों पे चर्चा करते हैं, हमारे लोग, हमारी टीम चर्चा करती है, लेकिन हम तो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे ना उस टाइम पे, बहुमत जी, सिद्ध जी। तो आपने की थी। तो आपके वो 8 लोग कहाँ हैं, बिल्कुल। जिन्होंने आपको अध्यक्ष बनाया? बहुमत तो आपके पास है। मैं हल्ला कर रही हूँ सही है, मैं एजेंडे को मैंने हटा दिया, अपने फाड़ दिया, कुछ भी किया, लेकिन उससे कोई संबंध ही नहीं है कि मैं विकास कार्य में रोड़ा हूँ। कैसे हूँ? जब आपके पास परिषद के अधिक पार्षद आपके साथ में, तो फिर मेरा नाम कैसे ले रहे हैं? फिर ये तो पहली बैठक की आपने बात की, दूसरी बैठक की शायद आपको जानकारी नहीं होगी। दूसरी बैठक में हमारी अध्यक्ष जी आ रही हैं, वो बैठती हैं, 1 बिंदु 2 बिंदु में चर्चा होती, तीसरी में वो एकदम अपने छाती में हाथ रख करके और ऐसे सांसें भर के बोलती हैं, वो तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मैं अभी के अभी यहाँ से निकल रही हूँ। ये क्या था? ये भी अनित्य सिंह ने उनकी तबीयत खराब कर दी क्या? वहां पे मैं कहाँ हूँ? वो तो जबरदस्ती, अब वो इसलिए मेरा बार बार नाम ले रहे हैं क्योंकि पब्लिक उनसे क्वेश्चन कर रही है ना कि आप काम नहीं करवा रहे हो, वो जब थी तो कितना काम करवाया उसने। कहीं आप कहीं ना भी कहीं उनको भय है, उस वो अपनी एक बचाव के लिए कर रहे हैं। विरोध तो मेरे टाइम पे भी था, हमारे भी विपक्ष वाले पार्षद विरोध करते थे, लेकिन हमने सामान्यता से सभी वार्डों के लिए काम किया था, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे साथ विरोध नहीं था। आप हर जगह आप वार्डों को, अलग अलग वार्डों को दरकिनार कर रहे हैं। आप अपने कुछ गिने चुने चहेते पार्षदों के वार्डों के समस्त बिंदु ऐड कर देते हैं और बकाया वार्डों को आप कोई भी एक चलिए लोकल इश्यूज से हटके अब विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्या अहम आपको कमियां या ऐसे मुद्दे नजर आते हैं जो कहीं न कहीं अनदेखी का शिकार हुए हैं, जिनसे आम आदमी प्रभावित है, परेशान है क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में तो ऐसा कौन सा बिंदु है जो हम ये रख सकें कि ये क्षेत्र में कोई तो अच्छा काम हुआ? ऐसा कोई एक बिंदु हो तो आप बताइए। कोई एक बिंदु भी तो होना चाहिए ना। मैंने अपने कार्यकाल के आपको बिंदु बता दिए नहीं, अब कि क्या हमने, आईटीआई कॉलेज बन हाँ, गया, डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन गई, काम तो हुए हैं खैर, नहीं तो सड़कें बिछी हैं। ये बेसिक कमियां अभी क्या तो हैं जो ये वही कहावत हो गई ना कि आपने मंदिर बनवा दिया, भगवान के बिना मंदिर क्या करेगा? ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर बस है बस? आप क्या करोगे जब आपके मंदिर बन गए हैं, भगवान नहीं है तो क्या होगा? आपके बने तो हैं स्वास्थ्य केंद्र, आपने उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं, आपके स्कूल चल रहे हैं, इतने सारे विद्यालयों में हैं, शिक्षक नहीं हैं, आपके अतिथि शिक्षक भी हैं, उनके बावजूद भी वहाँ टीचर कम पड़ रहे हैं, बच्चों की संख्या अधिक है, जहाँ 5-5, 6-600, 8-800 बच्चे हैं, वहाँ 2-2, 3-3 टीचर हैं।
तो आप देखो ना वहाँ पे कितने रिक्त पद हैं। आपका हॉस्पिटल हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आप जाइए वहाँ पे देखिए डॉक्टर, आपकी वहाँ पे वैकेंसियां खाली हैं, आपके डॉक्टर पदस्थ नहीं हैं, महिला डॉक्टर नहीं हैं। तो ऐसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से बस से क्या हो जाता है, जब हम उस चीज पे वर्क नहीं कर रहे वो तो हैं। पुराना बताने लगते हैं कि साहब कांग्रेस के जमाने में तो कुछ नहीं हुआ, 18 साल में तो हमने ये कर दिया, वो कर कैसे दिया। नहीं है, आप देखो जिस टाइम पे ये नहर किसकी लाई हुई है, जो आज नहर जो चंदला और सरवई को मिली हुई है, वो किसकी दी हुई है? कांग्रेस पार्टी में जब हमारे यहाँ पे आदरणीय सत्यव्रत चतुर्वेदी थे, उनकी लाई हुई नहर है ये। उसके बाद से क्या है, सिर्फ उसके बाद से आपके क्षेत्र का विधायक है, आपके प्रदेश में सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, उसके बाद भी आप हर बार आ करके आप गौरिहार और बारीगढ़ के लिए आप सिर्फ घोषणा करके जाते हैं। पिछले 2 पंचवर्षीय से तो मैं खुद सक्रिय हूँ विधानसभा को लेकर के, तब से मैं देख रही हूँ कि हर बार घोषणा होती है गौरिहार और बारीगढ़ के लिए। फिर आज क्या रुकावट है कि आपका विधायक नहीं है, आपकी पार्टी का, आपके प्रदेश में सरकार नहीं है, आप कहाँ रह गए? फिर आज तक आपके इतने सालों में आपको और आज भी याद नहीं है। आप बताइए कि ये कौन सा विकास कार्य किया इन्हें? जो हमारा किसान है, हमारी यहाँ पे कोई उद्योग तो है नहीं, यहाँ पे कोई उद्योगपति तो रहते नहीं है। हमारी चंदला विधानसभा 80% यहाँ किसान ही निवास कर रहा है और खेती से ही सब उसका जीवन यापन होता है। आप देखिए, आपने कॉलेज दिया, आपकी कॉलेज है ओनली सिंगल 1 सब्जेक्ट है आपका 8 संख्या का, उसके अलावा आप बताओ, आपका विज्ञान नहीं है, आप कोई दूसरे सब्जेक्ट नहीं है आपके, सिंगल है। आपने बस उसको एक नाम दे दिया कि हमने ये करवा दिया। उसके बाद उसने क्या, आज बच्चियां कहाँ जाएंगी पढ़ने, आज बेटे कहाँ जाएंगे पढ़ने? जिसको जाना है वो हमारा जिला 80 किलोमीटर दूर है। चंदला में लगातार जिला बनाओ की मांग करते हैं, क्यों करते हैं? इसी कारण से करते हैं क्योंकि यहाँ शिक्षा में बहुत सारे बच्चे हमारे नहीं, अपनी पूरी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। आप देखो यहाँ डॉक्टर के कारण अगर किसी व्यक्ति को अटैक आता है या सीवियर इमरजेंसी केसेस आते हैं, तो आप 80 किलोमीटर का सफर करके कैसे एक मशीनरी नहीं है आपके चंदला में, एक एक्सरे मशीन नहीं है। आप पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, करोड़ों की बात करते हो, कितने हजार करोड़ों की बात करते हो, जो बहुत ही कम राशि में छोटी छोटी सी मशीनें हैं, डॉक्टर, ये सब चीजें तो आप कम से कम उपलब्ध करा ही सकते थे। फिर अच्छा, आप 80 किलोमीटर कैसे जा करके लाभ ले पा रहे हैं? और चंदला क्षेत्र में जो कांग्रेस में दावेदारी कर रहे हैं, बड़ी लंबी फेहरिस्त है उसमें। पिछले बार के 3 ऐसे व्यक्ति जो चुनाव लड़ चुके हैं, वो कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व प्रत्याशी हूँ, आप हूँ, पुष्पेंद्र अहिरवार हूँ, उसके अलावा भी राजू प्रजापति व अन्य अन्य नाम हैं। इन सब दावेदारों के बीच में अनित्या सिंह अपने आप को कहाँ रखती हैं? देखिए, हमने अनित्य सिंह के लिए कर ही नहीं रहे हम कोई प्रयास। अनित्य सिंह ने दावेदारी की है, लंबी लाइन इसलिए है क्योंकि सबको पता है कि कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो निश्चित रूप से जहां प्रभाव ज्यादा दिखेगा तो वहीं पे मांग भी ज्यादा होगी। तो इसलिए कांग्रेस में ज्यादा लंबी लाइन है। और दूसरी साइड पता भी है कि सबने अब देख लिया है, शिवराज जी का कार्यकाल सबने देख लिया है, तो अब लौट के सरकार आ नहीं रही है। विधायक बनना बड़ा नामुमकिन है क्योंकि पिछले 2 विधायकों ने जो गति हमारे क्षेत्र की है, उसको देखते हुए कि अब लोगों का विश्वास नहीं लौटेगा, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं लोगों का एक विश्वास बढ़ रहा है। दूसरी बात, अगर आप व्यक्तिगत मेरी कर रहे हैं तो देखिए, मैंने सिर्फ टिकट की दावेदारी की है और इस बार मैंने पूरा मूड जो बनाया हुआ है वो अपने प्रदेश की सरकार को देख करके रखा हुआ है। इस बार हमने तय किया है कि हमको कमलनाथ जी की सरकार बनानी है, इस बार हमको प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है। इसलिए यहाँ मांग सब करेंगे, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगा, जिसका भी सर्वे अच्छा आएगा, हम उसके साथ रहेंगे इस बार। नहीं, ऐसा तो नहीं कि फिर टिकट नहीं मिले तो अनित्या सिंह नहीं, का फिर मूड बदल जाए, फिर वो। नहीं, इस बार हम सरकार ही बदलेंगे क्योंकि हमको कहीं ना कहीं ये पता है कि अब सरकार बदलने में ही काम चलने वाला है, सिर्फ विधायक बदलने में काम नहीं चलने वाला है। तो सर, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, अनित्या सिंह विधायक बनती हैं, चुनी जाती हैं, क्या अहम काम होंगे? सबसे पहले क्या नजर में है कि विधानसभा में ये करवाएंगे हम, ये प्रमुख हमारे कार्य होंगे? देखिए, वैसे तो अगर हम पूरे अपने बात करें तो हर गली मोहल्ले से ही निकलते ही तो समस्याएं बदलती रहती हैं। तो अगर अपन दूसरी विधानसभाओं को छोड़ दे, सिर्फ चंदला की बात करते हैं,
तो यहाँ पे तो आप भी परिचित हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गौवंश की समस्या है। किसान की तो बहुत दशा है यहाँ पे, सच बोलती हूँ। मतलब मैं खुद हम भी खेती है, किसानी करते हैं, देखते हैं हम कितने लोग किसान परेशान होता है। आज आप ये जमीनें देख रहे हैं जहाँ पे आप मेरा बातचीत कर रहे हैं, आप देखो ये सिर्फ इसलिए खाली डली है क्योंकि आज यहाँ पे गौवंश के कारण एक तरफ हम गाय को अपनी माता भी कहते हैं, दूसरी तरफ उसकी दशा भी कर रहे हैं। तो आप देखो कितना परेशान है किसान। तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसान जब तक मजबूत नहीं बनेगा तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, आगे कैसे भेजेगा। वो किसान को खेती करना है तो उसको पानी की भी जरूरत है, उसके लिए नहर चाहिए क्योंकि पानी नहीं है उसके पास। अब नहर आती है, खेती होती है, तो ये गौवंश कहाँ जाएगा। गौचर खत्म हो गए हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी के सबने अपने अपने जमीनें रख ली हैं। कब्जे कर ली। तो आप देखो कि या तो फिर कमलनाथ जी ने गौशालाएं बनवाई, उनको और सुचारू रूप से जब गौशालाएं चलेंगी तो निश्चित रूप से हमारी गौ माताओं को भी एक सुरक्षा मिलेगी, एक भोजन मिलेगा, तो वो खेती में नुकसान नहीं करेंगे आकर के। तो अगर हमको किसान को मजबूत कराना है, हमारा कृषि प्रधान देश ही है, हमारे देश की हड्डी है, बैकबोन है किसान, तो हमको उसको अगर मजबूत और शक्तिशाली बनाना है तो निश्चित रूप से मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि मैं यहाँ पे नहर लेकर के आऊं। और मैं एक जिद्दी टाइप की महिला हूँ कि अगर मैं किसी चीज का भी प्रॉमिस करती हूँ या वचन करती हूँ तो मैं उसको करके ही छोड़ती हूँ। तो मेरी जिद है कि अब तक तो जो काम सरकार नहीं कर पाई नहर लाने का, अगर ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया तो मैं नहर ही ला करके दिखाऊंगी और गौवंश को, इसको अपनी गौ माता को सुरक्षित स्थान मिले, उनको गौशालाएं मिले उनको, और उनका भरपेट उनको भोजन मिले, और वो जिस तरीके से हम उनको माता बोलते हैं वैसे ही हम उनको रख रखाव उनका कर पाए। मेरी ये प्रथम उसकी होगी, क्योंकि जब किसान समृद्ध होगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। वो शिक्षा भी करा सकता है अपने बच्चों की, अच्छा सब कुछ हो सकता है। तो किसानों को लेकर के मेरी एक भावनाएं भी हैं और मैं चाहती हूँ भी ऐसा होना चाहिए। गुटबाजी दोनों दलों में चलती है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। कांग्रेस में भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब कहीं मंच पे चढ़ने की होड़ रहती है, कहीं नेता से मिलने के लिए उलझ जाते हैं कार्यकर्ता, तमाम तस्वीरें वायरल हुई देखी जाती हैं। चंदला विधानसभा की बात करें तो ये जो प्रबल दावेदार हैं, अगर टिकट तो किसी एक को मिलेगी, बाकी सब कैसे कड़ी में पिरो पाएंगे, पार्टी और आप सब लोग? मुझको लगता है इस बार हमारे यहाँ बहुत अच्छा संगठन है। हमारे यहाँ अब तक कोई गुटबाजियां देखने को नहीं मिली हैं और ऐसा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस बार सबको ये चाह है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बननी है। जैसा कि मैंने अपना मन में विचार बनाया, आपने जो मेरा पिछले लिया हुआ है कि हमने पार्टियां चेंज की हैं, इस बार 101% है कि इस बार हम टिकट मिलेगी तो नहीं मिलेगी तो जिसको भी मिलेगी हम अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। ऐसा ही सबका है, जिसको भी टिकट मिलेगी वो साथ में रहेंगे, सब एक दूसरे के साथ में ही है और एक साथ ही आपको चुनाव प्रचार करते हुए भी मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी अनित्या सिंह, और फिर किसी खास शख्सियत से, खास दावेदार से आपको मिलवाएंगे। दीजिए मुझे, मोहम्मद अजीज और महेंद्र पाल को इजाजत। नमस्कार।